हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएलसी क्या है बेटा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पीएलसी क्या है। पीएलसी क्या है आज हम लोग जानेंगे पीएलसी किस प्रकार कार्य करती है और इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। ठीक है, कैसे किस पर ऑपरेट होती है। ठीक है, आज हम लोग जो है सभी प्रकार के बारे में जानेंगे किस प्रकार पीएलसी कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे पीएलसी है क्या। ठीक है, पीएलसी है क्या, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है। पीएलसी का फुल फॉर्म जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कंट्रोलर कंट्रोल होता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल आपको नाम से ही लग रहा हो, मतलब एक कोई लॉजिक होगा जो कंप्यूटर से या किसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब प्रोग्राम डाला प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, तो पीएलसी एक प्रकार से आपने पीएलसी को देखा होगा किसी कंपनियों में। आजकल तो काफ़ी तरह पीएलसी का उपयोग मतलब काफ़ी किया जा रहा है। पीएलसी आपने देखा होगा, पावर हाउस में आपने देखा होगा पीएलसी लगी होती हैं। पीएलसी मतलब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में। जैसे पीएलसी को लोग अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार कर रहे हैं अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएलसी क्या है। पीएलसी जो है, पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, पीएलसी क्या है बेटा, पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो डिजिटल सिग्नल पर किस पे, डिजिटल सिग्नल पर जो डिजिटल सिग्नल पर जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करता है। डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट किया जाता है। इसे जो है डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे। ठीक है, जब आपने देखा होगा, आप जब पीएलसी में आपको फुल फॉर्म से लग रहा है प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इसे कंप्यूटर के द्वारा या किसी अन्य लैपटॉप के द्वारा इसमें हम प्रोग्राम को डालते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का हमें कार्य करवाना होता है उसी प्रकार का हम प्रोग्राम पीएलसी में सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जा सकता है। पीएलसी को जो है कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। पीएलसी को कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, पीएलसी को ऑपरेट किया जा सकता है। अब बात आती है पीएलसी किस पर काम करती है। पीएलसी जो है डीसी वोल्टेज पर काम करती है। पीएलसी 24 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट डीसी पर काम करती है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि 24 वोल्ट पर ही क्यों काम करती है, आगे क्यों नहीं काम करती। तो वे मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो पीएलसी जो होती है 24 वोल्ट डीसी पर ही ऑपरेट की जाती है। ठीक है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक, अब हम बताएं इसके जो मेन 2 पॉइंट हैं, हम उस पर बात करेंगे क्यों ही ऑपरेट किया जाता है। पहले मैं 2 पॉइंट के बारे में बात करूँगा, उसके आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले आता है सेफ्टी के पर्पज से, फिर आपका आता है मेंटेनेंस से जो टाइम होता है आपको बचत के लिए। ये आपके ये दो हैं आपके मोस्ट कारण हैं आपके पीएलसी को डीसी पर चलाने के लिए, मतलब 24 वोल्ट पर चलाने के लिए। अभी आगे और हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। अब हम बात करें क्यों ही ऑपरेट किया जाता है। जब हम पीएलसी से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि
पीएलसी से पहले जो आपकी थी आरएलसी, क्या थी आपकी आरएलसी, ठीक है आरएलसी। पहले हम उस पर आरएलसी क्या है आप जानेंगे, आरएलसी। तो आरएलसी जो है आपकी रिले लॉजिक कंट्रोलर, ये आपकी पीएलसी से पहले थी, ठीक है। पीएलसी का जो वर्क करती थी पहले, ये आपकी आरएलसी ही करती थी, ठीक है। तो आरएलसी एक प्रकार से आप जो आरएलसी थी वो भी जो है 24 वोल्ट डीसी पर ही काम करती थी। आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं पीएलसी को आरएलसी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, ठीक है। पीएलसी को बनाने के लिए 24 वोल्ट डीसी पर चलाने का कारण ये था कि आरएलसी जो हमारी थी, पीएलसी से पहले जो आरएलसी थी वो भी हमारी 24 वोल्ट डीसी पर ही ऑपरेट की जा रही थी। तो हमने ये सोचा कि आरएलसी को, पीएलसी जब हमने बनाया तो पीएलसी को भी 24 वोल्ट डीसी पर ही ऑपरेट कराया जाए, क्योंकि क्यों आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों, किस लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे किस लिए हमें डीसी वोल्टेज 24 पर ही ऑपरेट क्यों कराया गया, ठीक है। आपके दिमाग में इसलिए कराया गया कि जब हमारी आरएलसी जब 24 वोल्ट डीसी पर चल रही थी, उसके बाद जब हमने पीएलसी को बनाया, जिसके कारण जब हम पीएलसी को किसी अन्य वोल्टेज पर ऑपरेट मतलब के बनाते, ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाते, तो जो हमारा मेंटेनेंस टाइम है और कॉस्ट है वह अधिक हो जाती। सबसे पहले तो इसके जो इनपुट पार्ट आउटपुट पार्ट को चेंज करना पड़ता सभी प्रकार से। तो एक प्रकार से इसको देखते हुए हमने जो है पीएलसी को 24 वोल्ट पर डीसी पर ही ऑपरेट कराया, ठीक है। ये हमारा मानक स्टैंडर्ड है। जो जितनी भी कंपनी हैं अलग अलग, जो सीमेंस कंपनी है आपकी, एस्कावा भी कंपनी है, एस्कावा कंपनी जो आपकी, ये सब ही अब इसे बना रही हैं, ठीक है। अब आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, सीमेंस आपने देखा होगा, सीमेंस हो गई, एस्कावा हो गई, आपकी पीएलसी को बना रही हैं। अब ये सब आपकी जो बना रही हैं 200 जो आपके 24 वोल्ट डीसी पर ही सब बना रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम पीएलसी को 24 वोल्ट पर ही क्यों ऑपरेट करते हैं। एक प्रकार से हम पीएलसी को जो है ऑपरेट करने का यही हमारा रीज़न है एक में, कि जब हमारा कॉस्ट अधिक आ जाती है, जिसके वजह में आरएलसी जो हमारी थी, क्योंकि हमारी आरएलसी पहले से ही हमारी 24 वोल्ट पर जो है 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट कर रही थी, जिसके कारण हमें कॉस्ट को, जो हमारी कॉस्ट है वो हाई हो जाती, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट है वो हाई हो जाती। इसलिए हमने पीएलसी को भी आरएलसी की तरह बनाया और उसी की तरह काम करवाया। अब हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए, अब हम बात करेंगे 240 वोल्ट डीसी पर ही क्यों ऑपरेट किया गया, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपकी पीएलसी लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी जो है 204, ये आपकी 24 वोल्ट डीसी की है आपकी लाइन, ठीक है। ये आपकी, ठीक है, आपकी दो पीएलसी, एक यहाँ लगी है आपकी पीएलसी, एक यहाँ पीएलसी लगी है, एक पीएलसी, ठीक है। आपके दो पीएलसी लगी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो 24 वोल्ट डीसी है, 24 वोल्ट डीसी है या एक यूनिवर्सल, ये एक आपका जो है यूनिवर्सल वोल्टेज है। क्या है बेटा, यूनिवर्सल वोल्टेज है। क्या है, यूनिवर्सल वोल्टेज है। यूनिवर्सल क्या है, वोल्टेज है।
क्या है, यूनिवर्सल वोल्टेज है एक प्रकार से। यूनिवर्सल वोल्टेज का मतलब जो होता है, इसमें खतरा कम नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसमें खतरा नहीं होता है। यूनिवर्सल, जिसे हम यूनिवर्सल वोल्टेज कहते हैं। सपोज कि आपकी दो पीएलसी लगी हुई है, ठीक है, आपको जो पीएलसी, इस पीएलसी में आपको काम करना है, ठीक है, किसी प्रकार इसमें, हाँ, मतलब किसी प्रकार का दोष आ गया, किसी प्रकार का दोष आ गया, तो आप जो है किसी भी प्रकार यहाँ पर लाइन आपको बिना कट किए आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आप बिना लाइन कट किए आप इस पीएलसी पर वर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको खतरा नहीं होगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा, ठीक है। पीएलसी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होता है। अब हम बात करेंगे इसको जो कंपनियां बनाती हैं, जैसे आपकी हो गई नंबर 1 सीमेंस हो गई, सीमेंस हो गई आपकी सबसे पहले कंपनी, जैसे सीमेंस हो गई। नंबर 2 आपकी हो जाए एस्कावा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मतलब इसको ऑपरेट पीएलसी का मतलब, इसमें जब हम आपको जब 24 वोल्ट कुरना बनाते हैं तो उसका इनपुट भी पार्ट बदलना पड़ता, आउटपुट भी पार्ट को मतलब बदलना पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए हमें कॉस्ट मतलब अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारी कॉस्ट जो है अधिक हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट हमारी अधिक हो जाती तो फिर पीएलसी को बनाने का मतलब यही था, किसी प्रकार का कॉस्ट को मतलब किसी कोई बनाता है तो कॉस्ट को लो करने के लिए बनाता है, ठीक है। पीएलसी का यूज़ अब आप जानते हैं, इसका ये यूज़ है कंपनियों में आपने देखा होगा, जब किसी भी प्रकार का वर्क करना हो, ठीक है, वर्क करना हो पीएलसी, जैसे आपकी ये पीएलसी हो गई, ये आपकी पीएलसी मशीन हो गई, ठीक है। पीएलसी पीएलसी में जब हम कंप्यूटर द्वारा इसमें हम प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर द्वारा इसमें पीएलसी मशीन में प्रोग्राम को डालते हैं, तो मतलब जिस प्रकार का हमें वर्क लेना होता है, उसी प्रकार का हम कंप्यूटर के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा हम पीएलसी में सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। जिसके बाद जो हमारी पीएलसी है उसी प्रकार का वर्क करती है, ठीक है, उसी प्रकार का हमारी पीएलसी जो है वर्क करती है, ठीक है। यह हमारे कई इंडस्ट्रियों में, कई कंपनियों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अधिकतर आपने देखा होगा आजकल काम को सरल कर दे रही है, किसी भी प्रकार को आसानी से जल्दी से कर दे रही है, जिसे हम पीएलसी के द्वारा करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जो आपको क्वेश्चन हो कमेंट में प्लीज़ पूछिए। धन्यवाद।